साधकों को नमस्कार, प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। तो आज हम आए हैं हमारा जन्म स्थान मातृभूमि संबलपुर उड़ीसा में। तो यहाँ मेरे बड़े भैया का जो दोस्त है वो जिन्होंने मतलब जानना चाहे कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है और न्यू डाइट सिस्टम। तो ये अमर भैया हैं, हमारे तरफ दादा बोलते हैं उड़ीसा में और भैया को। तो इनके पास हम आए हैं आज, तो उनको समझाना है, उनका रुचि है, मतलब इंटरेस्ट है कि क्या चीज आप कराते हो, आप बताओ। तो दादा आपको मतलब क्या था, आपने मतलब जैसे आपको कोई बीमारी था जो जिससे आप ठीक हुए, क्या करे और ठीक हुए? आप बोलते हैं ना कुछ करे, मतलब जैसे नहीं, मैं कुछ किया नहीं, मेरा नेचुरल प्रोसेस में था। हाँ। उसी के माध्यम से मैं ठीक हुआ। हाँ। नेचर मेरे साथ है, टोटली नेचर का साथ है। हम लोग, मेरे पिताजी भी थे, हम लोग भी हैं, होल फैमिली हम लोग नेचर का साथ रहते हैं और उसी का कृपा से हम लोग ठीक होते हैं। ज्यादा दिक्कत नहीं गया। जो भी हॉटल आता है हमारे घर में वो सारा प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है हमारा? नहीं है। ये नेचर का साथ रहते हुए है। ऐसा आएगा हॉटल तो राम भगवान का को भी आया था, युधिष्ठिर महाराज को भी आया था। हम तो इंसान है, मात्र इंसान है। वो तो आएगा, सोसाइटी में रहते हैं, मनुष्य जीवन लिए हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा। उसको नया पार कराना है, बेड़ा पार करना। श्रीमत में है, हम लोग पूजा पाठ वाले हैं, प्रकृति के साथ हैं। माता प्रकृति हमको बेड़ा पार करवाता है, आगे भी अच्छा होगा हमारा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आपका आप बोले, अभी मुझे पूछे कि वीगन है, हम वीगन। हाँ। नहीं, हम लोग भी ऑलमोस्ट वीगन है। हम लोग भी वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन और भी रिफाइंड करना चाहते हैं, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और भी अच्छा होना चाहते हैं। तो हम लोग आए हैं दुनिया में तो और भी बेहतरीन बनाएंगे ना। ये हमारा रूम जैसा है, इंडिया में कहीं पे भी आपको ऐसा रूम नहीं मिलेगा। किसी का यहाँ पे नहीं। बहुत बढ़िया नेचर के साथ ये बेहतर दिखाना भी है कि कैसे उन्होंने सब कुछ नेचर अपनी मतलब रखे हैं पास में, जो मतलब सहयोग करती है हमको सही होने के लिए। लेकिन खाली हमारे बोलने का मतलब जैसे हम इसको डेकोरेट करके सबका प्लांट, मतलब प्लांट का सेवा कर रहे हैं, मतलब प्लांट को जर्मिनेट कर रहे हैं, उनका वंश विस्तार में हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि हम, ये बहुत बढ़िया है, ये भी यही आपको हमको मिलाया है, ये जो आपने ये सब करे इसके लिए हम मिल पाए। तो जो वीगन है, एक्चुअली वीगन क्या है आपको ये बात समझना है, तभी मैं बता रही हूँ। तो वीगन ये है, जैसे हम सोचते हैं कि खाली हम नॉनवेज छोड़ दिए तो हम वीगन हो गए, हम यही सोचते हैं। लेकिन हम समझना है कि डोंट डू क्रुएलिटी टू एनी लिविंग वंस, मतलब किसी भी जीव जंतु, किसी को भी हम हानि ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। और हमको जो बीमारी आ रही है, किसी का भी बीमारी आ रही है, बीमारी खाली नहीं, जो दुख दर्द आ रहा है, एक्चुअली दुख दर्द क्या है? एक्चुअली दुख दर्द खाली बीमारी नहीं है। कोई किसी में परेशान है, कोई किसी में परेशान है, तनावग्रस्त है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, किसी का बेटा बहू का नहीं ये हो रही है, किसका नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है ना, हम जैसे जियो और जीने दो नहीं कर पा रहे हैं। स्वतंत्र स्वाधीन जीवन जीने देना है हम सभी को, कि हमको जैसे गुलामी जीवन पसंद नहीं है, ऐसे दूसरे जो जीव जंतु जो बेजुबान है, जो बोल भी नहीं पाते हैं, उनको भी स्वतंत्र जीवन जीने देना है हमको। लेकिन वो हम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हम तो किसी को भी इस जीवन में कष्ट भी नहीं दिए, किसी को भी गलती नहीं करे, मतलब हमने किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाए हैं, और हमको क्यों इतना आया, भगवान ने क्यों इतना हमको दुख दिया? हमारा मन में यही सवाल सबका उठती है कि मैं तो किसी के इस जन्म में ये नहीं करे, लेकिन जो कुछ भी है इसी जन्म में है। हमारा कर्म ही मतलब हमारा सब कुछ है, लॉ ऑफ कर्म, वो हमको सही करना है। कर्म हमारा कैसे सही होगा ना, जैसे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अहित नहीं पहुंचाएंगे। मतलब हम सोचते हैं कि वेजिटेरियन है, हम मांसाहार तो नहीं करें, लेकिन हम इसीलिए वीगन है। लेकिन जो दूध से बनी चीजें, हम एनिमल प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, वो क्या है, इसके
हमको समझना है। मेन बात, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का है वो है हमारा कि मिल्क एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना, ना लेना ना खाना। क्यों ना, इसको समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो हम कर पाएंगे। जैसे गाय को या भैंस को, किसको, हमारा तो इधर उड़ीसा में ज्यादा गाय ही पालते हैं, तो गाय को हम बांध लेते हैं, बछड़े को बांध लेते हैं, हाँ, और उसी से जो दूध लेते हैं, चुराते हैं हम दूध। एक पाप होती है, हिंसा होती है, क्योंकि जो हक मार रहे हैं हम, जो जैसे आप किस लिए, मतलब आप भी जब प्रेग्नेंट होते हैं किसके लिए होते हैं, जो आपका दूध होती है किसके लिए होता है, ये दूध अपने बच्चे के लिए होता है। तो आप अपनी दूध दूसरे बच्चे को भी नहीं पिलाते हैं, हाँ, और आपकी गोदी में अगर दूसरा कोई बच्चा बैठ भी जाता है तो आपके बच्चे बोलते हैं मेरी माँ के गोदी में क्यों बैठा बोल के। तो ऐसे ही जो गाय है, जो गो माता बोलते हम, जो गाय है उसको हम माता बोलते हैं, फिर बांध के भी रखते हैं, और वो गाय को हर साल आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते हैं। आर्टिफिशियल परमिशन भी नहीं लेते हैं उसको, और जबरदस्ती, कितना कष्ट होता है उसको। हम अपने को जब उसी गाय के जगह में रखेंगे, क्योंकि सोल एक है, आत्मा, और हम सब खाली ढांचा अलग है, तो अगर हम खुद को 10 मिनट के लिए अगर गाय बना देते हैं, हमारा बच्चे को सोचते हैं कि हाय मेरे बच्चे को भी बांध ले, मुझे भी बांध ले, और ये मेरे से दूध भी ले रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, वो बोल नहीं पाता है, उसकी सब यहाँ पे रस्सी बांध लेते हैं, जब धोते हैं पैर में भी रस्सी बांध लेते हैं कि हम अच्छी से धो पाए। और थोड़ी सी अगर दूध नहीं देता है, थोड़ा सा बछड़े को छोड़ देते हैं, मुंह लगाता है, फिर हम उसको खींच लेते हैं, फिर धो लेते हैं। इस कदर हम उनको कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनका एक ना आंख से आंसू आती है, बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं, तो उनका ना बददुआएं हमको मिलती है, मतलब आह निकलती है। अगर आपको भी ऐसे करेंगे, हाँ, अगर आपको भी ऐसे करेंगे तो आपके अंदर में क्या होगा। अगर आप तो ऐसे बोल पाते हैं, आपको तो आप बोल पाते हैं, तो आप तो सीधी बददुआएं देंगे उसको, है ना, अभिशाप देंगे, तो नेचुरल है। और जैसे आपको अगर कोई, जैसे एक तरह से रेप हुआ, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करना मतलब क्या, एक तरह का रेप ही हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा रेप किया जाए, मतलब तो आपने सीधे जाके कोर्ट पे जाएंगे, पुलिस पे जाएंगे, आपका यहाँ इंसाफ करने के लिए कानून है। ऐसे हम जो कर रहे हैं, हमारा कानून प्रभु है, परमात्मा। जो हम ये कर्म कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जो प्रेग्नेंट कर रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम उसमें भागीदार हैं, क्वालिटी में, हानि में। तो वो उनके, मतलब उनका जो ये जो हम कर्म खराब करें, इसके लिए हमारा जज प्रभु है, परमात्मा है। तो वो देखते हैं कि हमको तो उन्होंने जन्म दे के कानून दे के सो गए, सोए मतलब देख रहे हैं कि मेरे सब संतान, हमारे उनके लिए तो सब संतान है, पशु पंछी से लेके 84 लाख जीव सभी कोई, और हम सब एक है उनके लिए। तो वो तो न्याय करेंगे ना, तो न्याय करेंगे तो क्या ना, हम जो कर्म करें, जो उनको तकलीफ दिए, बेजुबान को बोल नहीं पा रहे हैं और उनका हक छीन रहे हैं, खाली दूध नहीं, मधुमक्खी का शहद भी, मधुमक्खी को भी जब वो किस लिए संग्रह करती है शहद, वो अपने मतलब बच्चों के लिए करते हैं, सर्दी के दिन में मतलब लेने के लिए मुश्किल होता है, मिलती नहीं है बोल के आधा चम्मच आपको मतलब वो करने, शहद को ये करने के लिए उसको 1 साल के आसपास लग ही जाती है। और उसको जब हम कलेक्ट करते हैं, कैसे धुआं देते हैं, जलाते हैं, तो उसी में भी क्रुएलिटी होती है, मतलब वो फिर डेथ हो जाता है उनका, और उसका भी हम भागीदार होते हैं ये सब चीज की। हम सोचते हैं कोई नहीं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो मतलब कोई कहाँ से आ रहा है। जैसे मांसाहार करना भी पाप है, देखना भी पाप है, लाना भी पाप है, बनाना भी पाप है, ऐसे ही ये दूध का भी चीज और शहद, ये सब चीज यही है। दूध को भी अगर आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसमें क्या, हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया, सब ट्रेनिंग दिया गया कि आपको कैल्शियम मिलेगा, B12 मिलेगी और ये प्रोटीन मिलेगा, आप दूध नहीं खाएगा तो हड्डी ये हो जाएगा, ये सब हमको पढ़ाया गया
विज्ञान, मैन मेड साइंस, लेकिन गॉड मेड साइंस की तरफ हम नहीं गए, जो सृष्टि पे दृष्टि नहीं दे। कौन सा पशु पंछी पराया माँ का दूध पी रहे हैं, किसको B12 की कमी हुई, किसको मतलब किसका अस्पताल है। अगर सृष्टि पे दृष्टि देंगे, नेचर पे, तो किसी का भी हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल किए हैं हम ही बना रखे, पालतू कुत्ते पालतू ये के लिए, क्योंकि हम ही उनको गलत आहार दे रहे हैं। उनको तो एक बांध के रख दे, उनको तो खुला छोड़े नहीं। और अगर खुला छोड़ते तो उनका खुद का एक अंदर की बुद्धि है, उनको पता है कि ये मेरा आहार है, ये मेरा आहार नहीं है, तो अपनी आहार वो खाता है। लेकिन इंसान ऐसा एक ये है कि वो अपनी मतलब उसका बुद्धि सेल्फ के बारे में खाली सोचता है, खाली अपना आहार क्या पराया आहार के आंख मतलब छीन के लेता है। दूसरे पशु पंछी कोई पराया हम आहार के आंख उठा के देखते भी नहीं है, लेकिन इंसान किसी का आहार छोड़ता भी नहीं है, तो सभी का छीन के ले रहा है। दूध से लेके शहद से लेके सब चीज, मांसाहार भी कर रहा है, सब चीज कर रहा है। तो उसी का नतीजा से आज दुख दर्द सब आ रही है। तो इसके लिए आप लोग मतलब मेरे बोलने का मतलब कि अगर आप समझ के सोचेंगे कि नहीं प्रायश्चित करेंगे। मैं बहुत प्रायश्चित करी, मैंने एक्चुअली 2010-11 से दूध से बनी चीजें छोड़ दी है सब चीजें, लेकिन मैं अपने हाथों से बना के देती थी। जैसे हाथों से बना के चाय देना, खाना खिलाना, पनीर पनीर सब्जी खिला के देना, ये दे रही थी। तो वो भी बिगन में नहीं मतलब जाएगा, ये इसमें भी हमारा क्वालिटी की होगी, क्योंकि हम खुद नहीं करे और हमारे हाथ से क्यों मतलब देना है, स्पॉन्सर क्यों करना है, उसमें पैसे क्यों देना है। तो पैसे भी नहीं देना चाहिए दूध खरीदने के लिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसे संस्था में डोनेट भी नहीं करना चाहिए। सब में सब, क्योंकि कर्मों का बहुत कुछ मायने रखता है सभी लोगों के ऊपर। वही अल्टीमेट वही घुमा फिरा के आपके पास वापस आएगा। जैसे बच्चों ने पढ़ भी रहे, और जैसे न्यूटन ने भी बताया कि द ग्रेविटी फोर्स जो है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो वापस हमको रिटर्न बैक आता है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास कभी ना कभी इसी जन्म में, हम बोलते हैं अगले जन्म पिछले जन्म, अगले जन्म पिछले जन्म, कौन जानता, जो है यही जन्नत है, यही मतलब सब कुछ है, नरक है। अगर आपको जन्नत स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम एक ही चीज मतलब करिए कि दूध से बनी चीजें जो एनिमल प्रोडक्ट है, नॉनवेज है और शहद है, और प्रोडक्ट में सिल्क की साड़ी भी जाएगी। जैसे हम वो रेशमी ये को रेशम वाले कीड़े को भी, उसको भी ये हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी हिंसा है, उसको भी यूज कर रहे हैं। चमड़े की चीज जैसे बेल्ट हो गया, जूते हो गए, पर्स हो गया, ये सब चीज भी मतलब हमारा लेदर चीज वो भी क्वालिटी में जाती है। तो हम सोचते हैं हम तो विगन है, हम तो सब छोड़ दिया, तो दूध भी छोड़ दिए, लेकिन ये सब भी मतलब विगन नहीं, क्वालिटी में जाती है। बाकी और क्या है ना, जैसे हम छोड़ तो दिए एनिमल प्रोडक्ट, स्वाद के लिए कोई छोड़ते हैं, दूध से बने चीज नॉनवेज मैं ठीक हो जाऊं, स्वाद के लिए नहीं। हमको किसी के प्रति हानि नहीं पहुंचा, नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये चीज सोच के छोड़ना है। छोड़ेंगे तो छोड़ पाएंगे, नहीं तो किसी शादी ब्याह में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे या बर्थडे पार्टी जाएंगे, कहीं पे भी कुछ खीर बन गया, आइसक्रीम बन मिल गई, वो मतलब कुछ ना कुछ, चलो एक दिन है कुछ नहीं खा लेते हैं। तो वो एक दिन में छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता है, पाप तो पाप ही है, मतलब चुराए मतलब लिए मतलब। तो ये सब भी हमको बहुत जागरूक रह के सावधानी रखना कि हमको ये सब चीज नहीं लेना। बोलते हैं कोई हम तो कोई पनीर दूध नहीं लेते, खाली रोटी में घी चोपड़ते हैं। तो रोटी में घी भी तो जो देसी घी बोलते हैं, वो भी तो गाय का प्रोडक्ट ही हुआ, उसी का दूध को गर्म करके ये सब चीजें लिए। तो जितना हम अपने कर्म को साफ करेंगे, एनिमल प्रोडक्ट को घर में नहीं लाएंगे, और इसके बदले में दूसरे चीज भी बच्चे को दे सकते हैं। जब आप सोचेंगे कि फिर क्या दें क्या करें, तो आप बादाम भिगो के बादाम का दूध हो गया, नारियल यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, नारियल का दूध होगी, मूंगफली का दूध हो गया, हाँ ये सब दूध भी आप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं बच्चे को देने के लिए जैसे। तो ये पहला कदम है हमारा कि आपको ये कदम समझना है कि हमको किसी भी जीव के प्रति ऐसा नहीं करना है। बेमतलब का मच्छर को मारते रहते हैं, चूहा को पकड़ते मारते रहते हैं, किसी इनको भी तो किसी कारण के लिए प्रभु ने मतलब बनाया है
जन्म दिया है, बनाया है, तो वो हमारा हित के लिए नहीं चाहते हैं। वो लोग, वो भी हमारा हित ही चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमको ये नुकसान करे, कॉकरोच को स्प्रे करके मारते रहते हैं, ये भी हिंसा में जाती है। तो ये सब चीज हमको नहीं करना है। तो ये सब हमको समझना है। और जब जितना इसको पहला कदम ये है, दूसरा है हमने जो अयोग्य आहार खाए, कुक फूड जो होती है पिंकी तो वही था। तो विगन तो समझा दी, अभी एक ब्रेक देते हैं, फिर कुक फूड का बताती हूँ मैं। ब्रेक दे दे। नहीं